आज अरुणाचल प्रदेश की सभी जनताओं के लिए ये बहुत अच्छा एक खबर है। इस बार का चुनाव का लहर में कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 10 सीटों में अनकंटेस्टेड डिक्लेयर हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जितने भी हमारा 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अनकंटेस्ट हुआ है वहाँ के पार्टी के कार्यकर्ता और वहाँ के सभी जनताओं को पार्टी की ओर से मैं ढेर सारा धन्यवाद मैं प्रकट करता हूँ। और आने वाला दिनों में आप सबको पता है कि 19 अप्रैल में वोटिंग किया जाएगा। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे इस राज्य में जो काम किया है, तो इस बार हम सबको पता है कि सारा पब्लिक भारतीय जनता पार्टी का सरकार का परफॉर्मेंस को लेके सभी लोग बहुत ही सेटिस्फाइड है। तो आने वाला दिनों में ये पूरा कंफर्म हो चुका है कि चुनाव में हम लोग 100% मार्क्स लेते हुए दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी का सरकार अपना अरुणाचल प्रदेश में गठन करेंगे। तो साथ ही साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। उन सभी का देख रेख में आज अरुणाचल प्रदेश का प्रगति काफ़ी अच्छा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो प्यार अरुणाचल प्रदेश की जनता ने जो अभी दे रहा है, इससे साफ जाहिर भी है कि हमारा 2 लोकसभा सीट ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी विथ थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में पूरे एकदम फुल मेजोरिटी के साथ में दोनों सांसद हम लोग भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा में भी हम लोग भेजेंगे। तो आज हमारे साथ अपना इंचार्ज श्री अशोक सिंघल भी यहाँ पे आए हुए हैं और साथ में अपना जो 2 अनकंटेस्टेड एमएलए श्री तेची कसो जी और अपना श्री न्यातो दुकुम जी वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है। तो मैं आगे का कार्रवाई जो है अपना इंचार्ज श्री अशोक सिंघल जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा। अरुणाचल में आज 60 सीटों पर चुनाव होना था और नामांकन की प्रक्रिया में 10 सीट पर केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी ने ही नामांकन पत्र दिया और किसी पार्टी ने नामांकन पत्र या तो दिया नहीं या दिया तो उन्होंने विड्रॉल के पहले ही उसको लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल के समय के पहले विड्रॉ कर लिया। 10 लोग निर्विरोध चुने गए और ये 10 लोगों की जीत और आने वाले चुनाव में 60 में से हमको लगता है कि 60 की 60 सीटें हम जीत करके एक इतिहास रचने वाले हैं अरुणाचल में। ये जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्यार, जो स्नेह उत्तर पूर्वांचल को, नॉर्थ ईस्ट को मिलता है, अरुणाचल को मिलता है, आसाम को मिलता है, बाकी प्रदेशों को मिलता है, उसकी वजह से जनता बहुत खुश है। जनता को लगता है कि प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री है और इस वजह से अरुणाचल की जनता ने 10 जगह अनअपोज्ड हमारे लोग जीत के आए हैं। ये इसका परिणाम है और आने वाले चुनाव में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। मोदी जी ने जो काम किया पिछले 10 साल में और हमारी इस 8 साल की सरकार ने जो काम किया, इस डबल इंजन सरकार की वजह से एक बदला हुआ अरुणाचल हम देख रहे हैं। सो आने वाले समय में मैं अरुणाचल की जनता को अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके और भारतीय जनता पार्टी के 50 और जो उम्मीदवार बच गए हैं उन सभी को बहुत बहुमत से जिताएं। 10 जो लोग जीते हैं उसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी अनअपोज जीते हैं। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री चाउना मिन जी वो चोखाम 46 चोखाम से अनअपोज जीते हैं। हमारे और जो लोग जीतने वाले हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती बंगसू गुलपुल वो 45 नंबर हयांगलिंग से अनअपोज जीती है। 7 नंबर बोमडिला से दोंगरू सी योंजू वो अनअपोज जीते हैं। ईटानगर से हमारे भाई तेची कोसो ये बैठे हैं, ये अनअपोज जीते हैं। जीरो हापोली से हागा अपाजी अनअपोज जीते हैं। रोइंग से मुचू मेथी ये अनअपोज जीते हैं। 23 नंबर थलिया से न्यातो दुकम ये अनअपोज जीते हैं, भाई साहब बैठे हुए हैं। थाली से जिकी टाको ये अनअपोज जीते हैं और सगाली से राटू तेची ये 10 लोग अनअपोज जीते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन सबको अभिनंदन देता हूं, बधाई करता हूं।
और आने वाले चुनाव में अरुणाचल वासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को विजय बनाएं, जिससे हम 60 की 60 सीटें जीत करके और डबल इंजन की सरकार दुगनी ताकत के साथ अरुणाचल के विकास के लिए काम कर सके। कोई प्रश्न है? सर कितना समझते हैं सर, कितना चैलेंज था बीजेपी को कि 60 में 60 कैंडिडेट्स को आप लोगों ने 177 आउट ऑफ 177 आप लोगों ने 60 को सेलेक्ट किया, और क्या लगता है कि आप लोगों ने जो सारा 60 कैंडिडेट जो सेलेक्ट किया वही वापस आएगा उनके, इतना आप कैसे करके आश्वस्त है सर? ऑपोजिशन को क्या बिल्कुल भी देने का इरादा नहीं है क्या सर? जैसे आपने प्रश्न किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी में मोर देन 170 एस्पिरेंट्स टिकट को सीख करने वाला था। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उसमें टिकट का स्टेट कमेटी भी होता है और फाइनली जाके पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाके टिकट का फाइनल किया जाता है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात मैं ये समझता हूँ कि आउट ऑफ मोर देन 170 जो कैंडिडेट्स था विद इन द भारतीय जनता पार्टी एस्पिरेंट्स, केवल 60 को ही टिकट मिला है, मगर मैक्सिमम लोग सभी लोग पार्टी में बैठकर पार्टी को सेवा कर रहा है। आज जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में अनकॉन्टेस्ट हुआ है 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज में सभी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और बाकी जो अभी हम लोगों का 50 सीट में जो अभी चुनाव हम लोग को फेस करना है, वहाँ भी इन्हीं जो कार्यकर्ता है और ग्रास रूट में जो कार्यकर्ता है उनका बड़ा योगदान है। इस बार हम लोग, जैसे मैंने पहले कहा कि आउट ऑफ 60 पूरा 60 में हम लोग विक्ट्री लेके आने में हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि पिछले खास करके जो मोदी साहब का जो टेन्योर है लास्ट 10 इयर्स में जो काम अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, इट इज़ हिस्टोरिक इन इटसेल्फ। इस प्रकार का डेवलपमेंट को भी देखने को नहीं मिला है और पब्लिक पूरा गवाह है। सो पूरे अरुणाचल प्रदेश में अभी कमल का फूल के प्रति इतना अच्छा माहौल है। आप लोग देख सकेंगे कि अभी चुनाव 19 अप्रैल को है और काउंटिंग जो है जून 2 को होगा। तो जून 2 में बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे। ये पूरा हम विद फुल कन्विक्शन के साथ में मैं ये बोलता हूँ। खांडू साहब, जब आप बोल ही गए तो आज 2024 है, हम 2014 को याद करते हैं। 10 साल पहले जब पेमा खांडू, उसमें भी अनकॉन्टेस्ट हुआ था और उस समय भी 10-11 सीट कांग्रेस ने लेके आया था। आज हिस्ट्री को शायद 2024 में रिपीट किया है, उसका ऊपर में आप क्या बोलना है? देखिए कि अनकॉन्टेस्ट तो जनरली यहाँ पे एक नया बात नहीं है अरुणाचल प्रदेश में, और सदियों से कुछ सीट्स अनकॉन्टेस्ट भी हुआ है। 2014 में कुल मिला के शायद 11 सीट जिसे आपने बोला है उसमें अनकॉन्टेस्ट हुआ था, और 2019 का इलेक्शन में जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जो फुल फोर्स में हम लोग जब इलेक्शन लड़ा तो उसमें भी 3 सीट तो बीजेपी को अनकॉन्टेस्ट मिला था। तो अनकॉन्टेस्ट चीज़ जो है उतना नया बात नहीं है, मगर उससे भी ज़्यादा बात ये होती है कि परफॉर्मेंस। बीजेपी जो ऐसा एक पार्टी है कि पॉलिटिकल एंगल से देखने से वी बिलीव पॉलिटिक्स अपॉन परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस को देखते हुए अभी इस बार का चुनाव में भी पूरा, जैसे मैंने कहा कि 60 का 60 पूरा हम लोग विजेता हम लोग लेके आएंगे। तो बीजेपी पार्टी जो है वी आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स। और रिसेंटली देखा गया है कि कैंपेन के दौरान आपका कोई कैंडिडेट लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग को थोड़ा सा कुछ बोल रहा है कि अगर आप लोग गवर्नमेंट का अगेंस्ट में वोट देंगे तो आप लोग के खिलाफ ये सब को लेकर आप क्या कहेंगे? सर, इन एडिशन ऑफ दैट आपका एक वीडियो वायरल हुआ है कि मैं 5 साल लेपाराडा नहीं जाऊंगा। सर, आप ऐसा क्यों उदास कर दिया सर लेपाराडा वासियों लोगों को? इसमें अभी जो भाई साहब ने जो क्वेश्चन जो रखा है कि देखिए अभी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एनफोर्स है। सो केवल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार नहीं, बल्कि जो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो आता है सभी को एमसीसी का दायरे में बैठ के ही कैंपेन करना चाहिए। तो कहीं कभार ऐसे भी हो जाता है ट्राइबल पॉलिटिक्स में कि आउट ऑफ वे जाके भी कुछ कहीं कहीं मतलब इस प्रकार से गलती तो हो जाता होगा, मगर हमारा तो वही रिक्वेस्ट होगा अपने जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हो या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स हो कि हम सभी को एमसीसी का आधार पर रख के ही हम लोगों को अपना कैंपेन प्रोसीजर्स को आगे लेके जाना है। और आपने जो कहा कि खास करके लेपारादा वाला जो प्रश्न है, उस डिस्ट्रिक्ट को बनाने के लिए हम लोग ने बहुत मेहनत किया था। 2018 में मैंने उस डिस्ट्रिक्ट लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट करके दिया। इसके बाद 2019 में इलेक्शन आया तो वहाँ में अपना पार्टी का जीत नहीं हुआ।
उसका बावजूद भी हम लोग ने काफ़ी सारा डेवलपमेंटल वहाँ पे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया। अभी जैसे मैंने कहा कि एमसीसी लागू है, इसलिए ज़्यादा डिटेलली हम ये सब चीज़ के बारे में नहीं बोलेंगे। और अभी रिसेंटली भी बहुत बड़ा काम वहाँ पे सरकार की ओर से भी किया हुआ है। तो मेरा एक पर्सनल एक अटैचमेंट है उस डिस्ट्रिक्ट से। तो रिसेंटली भी मैं वहाँ पे जो अपना खिरंजी का नॉमिनेशन जो फाइल हुआ था, वहाँ में भी मैं एन रूट वहाँ में भी टच करके वहाँ का जनता को भी मैं मिल के आया। तो मैंने अपील किया था कि क्योंकि लेपराजा एज ए होल पूरा बीजेपी का ही अपना एक यूनिट था, तो टिकट भी मैंने कहा था कि मतलब जिनको भी मिलेगा हम लोगों को अनकॉन्टेस्ट के रूप में वहाँ से भेजना चाहिए। मगर चलो डेमोक्रेसी है, अनकॉन्टेस्ट तो हो नहीं पाया। तो मैंने पब्लिक को अपील किया है कि अपना जो उम्मीदवार है बसर के 29 बसर के जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उसको एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री से उसको भेजना है। और ये कंफर्म है, वो 29 बसर में बीजेपी का ही कमल खिलेंगे। सर आप मुख्यमंत्री भी हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा कहीं कहीं में वायलेंस का खबर मिल रहा है, तो कितना सिक्योरिटी अरेंजमेंट का क्या तैयारी है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है बोल के, पीसफुल होना है बोल के, स्मूथली होना है बोल के राज्य सरकार क्या क्या तैयारी है? चुनाव इसमें ऐड करता हूँ, फायरिंग भी हुआ है कहीं कहीं में, उसको लेकर क्या? ब्रॉडली अरुणाचल प्रदेश में जब चुनाव में जब हम लोग एंट्री करते हैं तो कई कई जगह में इस प्रकार का थोड़ा बहुत वायलेंस भी हो जाता है। मगर इस बार का चुनाव में हमें पूरा कॉन्फिडेंट है कि जिस प्रकार से जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जो एक माहौल बनाया हुआ है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी रिसेंटली जैसे आपने कहा है कि कहीं में फायरिंग इंसिडेंट का भी रिपोर्ट आया था, मैंने भी सोशल मीडिया में देखा था। तो साथ साथ मैंने पुलिस के जो कर्मचारी है डीजीपी के साथ भी हमने मीटिंग किया था। तो वहाँ में एक्चुअली कुछ स्टोन पेल्टिंग हुआ था ऑफिस में, लॉन्गडिंग का ये इंसिडेंट है। स्टोन पेल्टिंग हुआ था, तो क्राउड को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की ओर से ब्लैंक फायर थोड़ा सा कुछ राउंड ऊपर में मतलब ब्लैंक फायर करना पड़ गया, तब जाके पब्लिक जो है वो डिस्पर्स हो गया। उसमें ज़्यादा पब्लिक का कैजुअलिटीज़ वगैरह भी नहीं हुआ। सो देखिए अभी आने वाला दिनों में भी मैंने वही मतलब कहा कि सब जगह में पीसफुल कंडक्ट होना है एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना है। उसके लिए तो अपना ईसीआई की तरफ से और राज्य का जो अपना इलेक्शन कमीशन है वो लोग इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी अच्छा से निगरानी में वो लोग मॉनिटर कर रहा है। सर हम सिंगल से जानना चाहेंगे कि अभी असेंबली इलेक्शन में तो देखा जाएगा तो 10 जगहों पर बीजेपी छा रहा है, अनकॉन्टेस्टेड हो गया है। लेकिन हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि इसमें देखा जाएगा तो दो सीटों में ही, लोकसभा की सीटों में काफ़ी राइवलरी है। तो इसमें आपका क्या कमेंट रहेगा? इसमें आप कितना कॉन्फिडेंट? बीजेपी को टक्कर देने वाला दोनों पार्लियामेंट में कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार नहीं है, और बहुत सहज सरल तरीके से पिछले 8 साल में अरुणाचल के अंदर और पिछले 10 साल केंद्र सरकार ने जो काम अरुणाचल में किया है, हम अपना रिकॉर्ड कार्ड लेकर के, हमने जो काम किया है, हमारी जो अचीवमेंट है, उसको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता का बहुत समर्थन है, मोदी जी को बहुत आशीर्वाद है, अरुणाचल की जनता को। दोनों सीट आज तक जितने वोट से कोई भी प्रत्याशी नहीं जीता, अब की बार 2024 के चुनाव में उतने रिकॉर्ड वोट से हमारे दोनों सांसद उम्मीदवार जीतने वाले हैं। सर वेस्टर्न पार्ट में आप कितना चैलेंज हिसाब से लेकर 8 उम्मीदवार है, किरण का किरण होगा कि नहीं? 8 रहने दो, 80 रहने दो, जीतने वाला तो बीजेपी है। इसलिए आप लोग कुछ भी मत सोचिए, बीजेपी है और केवल बीजेपी है। सीएम साहब, क्योंकि जब शुरुआत हो रहा है जनता के बीच में, कल से आप लोग जाएंगे सब लोग चुनाव प्रचार के लिए, तो मैनिफेस्टो लगता है सर कि आप लोग क्या करने वाले हैं अगला 5 साल में, तो क्या तैयारी है सर मैनिफेस्टो का आप लोगों का? ये सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगा, क्योंकि मैं इतना जगह में जाके घूम के आया, अभी भी मतलब कहीं जगह में घूम के आ रहा हूँ, मीडिया के साथ में भी काफ़ी इंटरेक्शन है। आई थिंक यू आर द फर्स्ट पर्सन टू आस्क अबाउट मैनिफेस्टो, सो वेरी गुड। हम लोग का मैनिफेस्टो पूरा पार्टी की ओर से पूरा ड्राफ्ट अभी रेडी है। इसका बहुत ही जल्दी अभी 1 हफ्ता के अंतर्गत में इसका एक फंक्शन करके हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी इस मैनिफेस्टो का रिलीज फंक्शन में आएंगे, तो उसमें इस ग्रैंड वे में हम अपना भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। सर अमित शाह और JP नड्डा दोनों का आने का प्रोग्राम है अरुणाचल में, कहाँ आएंगे और कब तैयारी है सर, क्या तैयारी है? ब्रॉडली क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जोग्राफिक जो स्ट्रेच है काफ़ी बड़ा स्ट्रेच है, इसलिए हम लोग सभी जगह में तो उन जो स्टार कैंपेनर लोगों को लेके जा नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोग ने प्लानिंग किया है कि शायद ईस्टर्न क्षेत्र में 3 लोकेशन और वेस्टर्न क्षेत्र में 3 लोकेशन, तो आने वाला दिनों में इसका डेट्स भी जल्दी अनाउंसमेंट किया जाएंगे।